क्या है शेर? What is this? बाबा मैंने आपको मेल कर दी है सारी बात, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ। बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैंने इसे निकाल दिया है कंपनी से। ये क्यों किया है तुमने? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी नियत में खोट है। तुम शादी के लिए मान नहीं रहे थे ना, जबरदस्ती की गई थी तुम्हारे साथ, और अब तुमने एक नया फसाद शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शेर, तुम मुझे बताओगे तुमने ये फैसला क्यों किया? बाबा, ये डिसीजन लेना जरूरी था, इसीलिए लिया है। लेकिन मैंने क्या दिया है, फाद मेरी कंपनी में आइंदा कदम नहीं रखेगा। यार, आई डोंट नो तुम किस स्टेट ऑफ माइंड में हो इस वक्त। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा, मैं इस सिलसिले में आपसे कभी बात नहीं करना चाहूंगा, और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो फिर मेरी जुबान वो आग उगलेगी कि इस टेबल पे बैठा हर शख्स चल के राख हो जाएगा। जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया गया है ना, इसलिए तुम्हें फहाद को नौकरी से निकाल दिया ताकि रिश्ता टूट जाए, है ना? अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं आप? पता नहीं मुझे क्यों हमेशा शक की निगाह से देखती। मैंने आप में और अपनी माँ में कभी कोई फर्क नहीं किया है। ये सारी बहनें मेरे लिए बराबर हैं। मैंने इस शादी के लिए अगर मना किया था तो जेन्युइन रीजंस थे, उसके पीछे आप जानती है क्यों। आप सब लोग राजी हुए, मैंने भी तस्लीम कर लिया। फिर अगर तस्लीम कर लेते तो ये सब ना करते, अपने बहनोई को नौकरी से ना निकालते। तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अब मेरा होने वाला बहन भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग चाहें तो शादी की खुशी में इसे कोई नया कारोबार करा दें, या बाबा चाहें तो जमीनों के काम पे रख दें। बाहर से पढ़ के आया है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, इसको जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। बस तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस, हाँ, सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बाप का बिजनेस है, और इनका कोई हक नहीं बनता इस बिजनेस पे। ठीक है, फिर नसीम आपा से कहें कि वो ऑफिस आए और आकर अपना हिस्सा संभाले। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता ऑफिस में।